बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। रत्न करंड श्रावकाचार। श्रावक धर्म के आचार विचार। श्रावक धर्म है, उस पर विश्वास करो। आपकी क्रियाएं ही आपका उद्धार कर सकती है। आचरण रूप में धर्म को लाने का प्रयास करो। हम इसी परिप्रेक्ष्य में आज की पाठशाला में विशेष रूप से जो कथन होगा उसको समझेंगे। उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। बड़ा ऐसे मंगलाचरण करिए कि आपको लगे कि खालीपन से बिल्कुल खाली हो जाएगी। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। हे भगवान, केवल ध्यान के धनी आप, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले युगपत आपका जो ज्ञान है, मैं 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमन करता हुआ, हे भगवान आप मेरे सारे पापों को नष्ट कर दें। मुझ अज्ञानी में ज्ञान भर दें। मेरी क्रियाओं में आपका आचरण भर दें। इसी भावना को लेकर के मैं मन लगा करके वचन से काय से नव कोटि पूर्वक आज की पाठशाला को मैं स्वीकार करता हूं। भव्य आत्माओं, जिसे रत्न अनेकों में एक होता है, उसी तरह मनुष्यों में भी धर्मात्मा सज्जन पुरुष बहुत कम होते हैं। आप यथार्थ रूप में धर्म को समझें। ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी मार्ग है, सबसे बड़ा सुख देने वाला है। ये व्यर्थ में हमारा जीवन नहीं चला जाए। पाठशाला को पढ़े और कुछ नहीं किया तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मन से आज जो प्रकरण चल रहा है वो आपके बड़े काम की चीज है। अनर्थ, बिना प्रयोजन के हम पाप कमा रहे हैं। जिसे लेना नहीं, देना नहीं, कुछ भी नहीं, पर पाप कमाते जा रहे हैं। जिसे एक न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, उसमें आपने पढ़ा कि 50 लोग आतंकवादी मारे गए। आपके अंदर में क्या परिणाम पैदा होंगे? आपके अंदर आपको अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? राग होगा। आपको जब उस न्यूज में पढ़ा कि भारत के इतने लोगों को उन्होंने मार दिया,
आपके मन में क्या आएगा? उनके प्रति द्वेष भावना आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे कार्य हम जो पढ़ करके भी वैसे प्रणाम करते हैं, देख करके प्रणाम करते हैं, आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करके राग द्वेष के प्रणाम करते हैं, कसाई उत्पन्न करते हैं, बिना प्रयोजन हम पाप कमा लेते हैं। लेना नहीं देना नहीं, किसी की निंदा करी, किसी की आलोचना करी, किसी के बारे में क्या सोचा, किसी के बारे में क्या सोचा, मत करना मेरे भाइयों, बच के रहो। मनुष्य जीवन मिला है, हर जगह आपके लिए खतरा है। पाप कर्म भरे हुए हैं, हर जगह पापों का निमित्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं जो पापों का निमित्त नहीं है। हर जगह पाप ही पाप है, हर जगह पाप ही पाप है। कहां पाप नहीं है? निमित्त भरे हैं, और निमित्त भरे हैं तो आपको बचना है। क्या करना है आपको? क्या करना है? बचना है। कहां निमित्त नहीं है? जहां जाओ वहां निमित्त भरे हैं। पर आप कैसे बचते हैं? ज्ञानी उसे ही कहा है जो बचे। क्यों बचे? कि हमें अपनी आत्मा का भला करना। किसका करना है? खाली धर्म धर्म करके हम आत्मा के बारे में समझे ही नहीं, तो किसका भला कर रहे हैं ये भी पता नहीं हमको। भाई जो लक्ष्य है, हमें हमारी आत्मा का भला करना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, वही सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है। हमें तो बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इस स्वरूप में आना पड़ेगा, साधु का पद धारण करना पड़ेगा, कठिन तपस्याएं करनी पड़ेगी, तब जाके कर्म भागेंगे। तो आइए हम इसी को समझते हैं। पर पहले दो लाइन बोलेंगे। आत्मा की वास्ते, एक साथ बोलेंगे। आत्मा के वास्ते परमात्मा के वास्ते कर ले आत्म ध्यान, कर ले आत्म ध्यान, मुक्ति की मंजिल मिलेगी, शांति की कलियां खिलेगी। कर ले आत्म ज्ञान, कर ले आत्म ध्यान, कर ले आत्म ध्यान। अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ में जो काम करते हैं बिना प्रयोजन के, वो अनर्थ दंड व्रत है। लेना नहीं देना नहीं, पाप का उपदेश दे देते हैं। व्यर्थ में कोई हमसे सलाह नहीं मांग रहा है, और दुनिया भर की बातें उससे कर लेते हैं। तो ऐसा कर ले, तो ऐसा कर ले, तो खेती ले ले, तो व्यापार कर रहा है, यहां से वहां माल को पहुंचा दे, तुम उद्यान बगीचा बना ले। अनेक प्रकार से हम व्यर्थ में आप आलाप करते हैं। लेना नहीं देना नहीं, आपसे पूछा भी नहीं उसने, पर अरे भाई उसको जबरदस्ती पाप कमा लेते, पापी बन जाती। पाप का उपदेश करने वाला पापी कहलाता है। आपने धर्म का उपदेश दिया हो तो बात अलग है, धर्म का उपदेश दीजिए उसको, उसको सद्बुद्धि दीजिए कि तू ऐसा मत कर, इतना क्यों पैर फैला रहा है तुम, व्यर्थ में क्यों झंझट कर रहा है तुम। पुण्य का संचय कर, तुझे सब तरह से सुख संपदाएं, धन संपदाएं सब मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा। अधिक तुम पुण्य संपदा इकट्ठी कर। तो पाप का उपदेश देना बंद करिए मेरे भाइयों। आप हिंसा के दान के जो आपके पास उपकरण है, उसको बचा के रखें, उसको उपयोग न कराएं। आपने किया तो ठीक है, पर दूसरों के लिए उसको माध्यम नहीं बनाए, बचिए उससे।
अनेक प्रकार की हिंसा के दान, ऐसी ऐसी चीजें हम कर लेते। खनित्र आदि है, परशु है, कृपाण है, छुरी है, पिस्तौल है, कई तरह के ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो हिंसावर्धक हैं। उससे वो हिंसा कर लेता है, उसका पाप हमको लगता है। हम खोटा ध्यान करते हैं। अब ध्यान बैठे 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 बैठे, जैसे एक स्वयंभू रमण में 1,00,000 योजन वाला महामच्छ, और उसके कान में एक छोटा सा तंदुल मच्छ बैठा हुआ है। जब उस महामच्छ का पेट भर गया तो मुंह फाड़े पड़ा है। क्या का पड़ा है? इतना बड़ा मुंह उसका, 1,00,000 योजन विस्तार वाला महामच्छ है, और उसका मुंह फाड़ेगा तो कितना बड़ा होगा। तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है, जा रही आ रही जा रही। वो तंदूर मच्छी जो कान में बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा है? छोटा सा मच्छी सोच रहा है कि अरे भाई, ये कितना मूर्ख है, इसके मुंह में इतना मच्छी आ रही है, इतना भोजन आ रहा है, और ये मुंह फाड़े पड़ा है। मैं होता तो सब खा जाता, मैं होता तो सभी को खा जाता। ये परिणामों से 7वें नरक का बंद कर लेता है। इतना छोटा सा मच्छ 7वें नरक का बंद कर लेता है। ये खोटा ध्यान, अप ध्यान बहुत कष्टदायी होगा आपके लिए। व्यर्थ में आप हिंसा के परिणाम ना करें। व्यर्थ में करते हैं कि उसके चोरी हो जानी चाहिए, उसका व्यापार नहीं चलना चाहिए, उसके साथ इस तरह का होना चाहिए। उसका बुरा चाहने के भाव निरंतर हमारे अंदर बने रहते हैं। उसका खोटा हो जाए, उसके पुत्र मर जाए, वो दरिद्र हो जाए, कंगाल हो जाए, कई तरह के ऐसे खोटे अपविचार हम करते हैं। इस संसार में रहते हुए राग द्वेष करते हैं। किसी से तो राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं। ये अपध्यान है, खोटा ध्यान। मत करिए मेरे भाइयों। ये आपके साथ में क्या करेंगे समझ लेना, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये परिणाम ही आपके लिए बहुत बड़े घातक बन जाएंगे। बचिए, बचो, जितना बच सकते हो बचो इनसे। उसके बाद हमने समझा था दुष्रुति नाम का। हम मोबाइल के अंदर क्या क्या बातें सुनते हैं, डायलॉग सुनते हैं, हंसते हैं, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, परिणाम खराब करते हैं। दूसरे लोगों से हम हास्य व्यंग्यात्मक वचन करते हैं, बंड वचन बोलते हैं, और वो सुनकर खुश होते हैं। खुश मत होना मेरे भाई। मोबाइल से बचना, गंदी बातें मत सुनना। ये कान तो मिले हैं, पर ये कान सुनने की जो प्रक्रिया है आपके लिए दुख का कारण नहीं बन जाए। सुनिए तो भगवान की वाणी सुनिए, भगवान का स्तवन सुनिए, भगवान की कथाएं सुनिए। सुनो, कितना सुनना चाहते हो? 2 कान दिए हैं, सुनो। मुंह तो एक दिया है, पर कान 2 दिए हैं। सुनो और ग्रहण करो। धर्म उपदेश सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी संगति करिए, अच्छे संस्कार की बातें करिए। खुद भी संस्कारित होने की आवश्यकता है। खुद बनो वैसे, तब आपका प्रभाव पड़ेगा। एक मुनिराज संबोधन करता है और एक साधारण पंडित जी संबोधन करते हैं। पंडित जी कितनी भी ऊंची बातें कर ले, उसको कोई लाइक नहीं करता। पर एक साधु एक टूटा फूटा वचन भी बोल दे, पर उसको कितना प्रेम, यानी मन लगा करके सुनते हैं लोग। क्यों? वो चारित्रवान है। क्या है? इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब चारित्रवान बनने की कोशिश करें। आप अपने जीवन में प्रमाद न करें। प्रमाद सबसे बड़ा पाप है, दुश्मन है। संसारिक अवस्था में भी आपका दुश्मन है, और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बारे में बता दिया था कल मैंने। प्रमाद करना, 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं।
बचिए। ये अनर्थ दंडवत है। अनर्थ दंडवत की मैंने अब अतिचार बता रहे हैं, अतिचार के बारे में ही बताया था कि कंदर्प करना, राग भरे वचन, हास्य भरे भंड वचन, कुचेष्टा भरे शरीर की परिणति बनाना, दुष्टता पूर्वक ऐसा बोलना जिसमें वांछाएं पैदा हो जाए, और अति साधन इकट्ठे कर लेना। भोग उपभोग के इतने साधन इकट्ठे कर ले कि जो जिनको देख कर ही हमारे मन में विकार आ जाते हैं। ऐसी ऐसी भोग सामग्री खाने पीने की इकट्ठी कर लेते हैं जिसका स्वाद आ जाता है। ऐसे ऐसे डायलॉग मोबाइल में सुनते हैं, बस उनको सुनना ही चाहते हैं बार बार। एक बार उस रस के लोलुपी बन जाते हैं। प्रत्येक इंद्री अपना स्वभाव एक रखती है और वो ही चाहती है। प्रत्येक इंद्री अपना भोग पूरा करना चाहती है, पर आप उससे बचिए। ये ठीक नहीं है इंद्रियों की प्रवृत्ति। इंद्रियों की जो विषय भोग वांछाएं जो विषय हैं वो हमारे लिए घातक है, जो आत्मा के लिए क्या है, घातक है। क्या कहा? ज्ञान तो अज्ञान था, ज्ञान तो अज्ञान था, कर रहे हम भव भ्रमण, छल कपट माया में पड़कर, कर रहे हम दुष्कर्म, कर रहे हम दुष्कर्म। देखिए आप सोचो, व्यर्थ में लेना नहीं देना नहीं, आपका प्रयोजन भूत कार्य करिए, कौन मना कर रहा है? आपको पुण्य से संपदा मिली है, कौन रोक रहा है? वो भी है, पर आसक्त मत होइए। क्योंकि जान ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये सब दुख के कारण है। ये तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर कभी भी वैराग्य नहीं लेते, कभी नहीं लेते। तीर्थंकर क्यों छोड़ते? इतनी विभूति, सारे जगत की, तीन लोक की विभूति एक तीर्थंकर के आगे पीछे भागती है, भागती है। सारे चार प्रकार के देव उनकी सेवा में रत हो जाते हैं। तीन लोक के प्राणी उनकी भक्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों छोड़ते? वो भी वैरागी होगी। देखो, एक चक्रवर्ती क्यों, और आप कौन से चक्रवर्ती? कोई राजा है, महाराजा है, या बड़े बड़े सेठ हैं क्या? इसीलिए आपको वैराग्य नहीं आता। ज्ञान और वैराग्य आत्मा की निधि है। ज्ञान का लक्षण वैराग्य है। क्या है? वैराग्य आना चाहिए, उदासीनता आनी चाहिए भोगों के प्रति। अगर नहीं आती है तो समझ लेना अभी हमारे में अज्ञान ही अज्ञान भरा, कुछ नहीं है। छल कपट माया के अलावा कुछ शेष नहीं है हमारे पास। बस वो हावी है हम पर। छल कपट करके हमको आनंद आता है, राग करके आनंद आता है। देखो, शादी में महिलाएं 10 गुना पावर आ जाता है। कितना पावर आ जाता है? जैसे ही शादी का फंक्शन होता है, इतना पावर टेका करने वाली औरत भी देखो आप, क्या मालूम सब करना भूल जाती है, फिर पावरफुल हो जाती है। क्या दौड़ती है, खाना पीना छोड़ देती है, और देखो 2-4 दिन दौड़ लगाती है। ये कमाल हो जाता है, और पाप ही पाप कर लेती है राग में। पर उसको ये पता नहीं, जब धर्म का काम आता है तो अरे मेरा भाई शरीर काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, मुख काम नहीं कर रहा, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। मंदिर में जाए तो गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ पंखा चलाओ पंखा चलाओ। क्या है? त्रस्त जीव की घात करने का संकल्प करना चाहिए श्रावकों को।
और हम जाते ही पहले वो, बाद में दूसरा काम। आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, ताकत है। आप इतने कमजोर नहीं हो जितना समझ रहे हो। आप जैसे ही वो मनुष्य भाव को धारण करने वाले महापुरुष थे, जिन्होंने घोर घोर तप करके गर्म शिलाओं पर ध्यान किया, सर्दी के दिनों में नदी किनारे ध्यान किया, वर्षा ऋतु में पेड़ों के नीचे टप टप पानी गिरता है उसके नीचे ध्यान किया, करते तपसील नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। वही मनुष्य है, आप जैसे ही हैं। कहां से आगे सकते? अपने में एनर्जी प्रकट करिए। आप बहुत ताकतवर हैं, अपनी ताकत को छिपा रहे हैं, आप कमजोर कर दिया आपने। तो यहां इसी बात को बताने जा रहे हैं। आप इतना बढ़िया विषय हम लेंगे, भोगो भोग परिमाण। क्या विषय लेंगे? ये आपके लिए बहुत हितकारी है, आप इससे अनभिज्ञ हैं। भोग के साधन मिले हैं, सब कुछ मिला है आपको, पर आप कैसे अपने आप को सहमित करें, कैसे में परिमाण करें, अपनी इंद्रिय विषयों के आकांक्षों को रोकने का प्रयास करें, ये आज प्रकरण हम समझेंगे। 81 पढ़ लिया था, 82 नंबर। हाँ, बोलिए। ठीक बात है। उसका फल ये मिलेगा बेटा, आपने जो वैमानिक देव उच्च देव गति का बंद किया था, पहले आपके परिणाम अच्छे थे पर बिगड़ गए, आप मिथ्या दृष्टि बन गए, तो आप भवनत्रिक में चले जाएंगे। कौन से देव में? क्योंकि देव से देव गति बदलती नहीं, तो भवनवासी बनेंगे, मंत्रवासी बनेंगे या ज्योतिषी देव बनेंगे। आ गया समझ में बेटा? वो नीच गति में आ गए। कहां गए? जो उच्च गति में जाने वाले थे, उच्च देव बनने वाले थे, वो नीच देव बन गए। क्या बन गए? जो दर दर वृक्षों के यहां ठोकर खाएंगे, कहीं नदी किनारे, कहीं पर्वत किनारे, लोगों को सताएंगे, सता सता करके आनंद लेंगे। इसलिए इन देवों के, मिथ्या देवों के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी मत पड़ना। ये परिवार से निष्कासित हो जाते, ये रूलते रहते हैं उधर उधर, और सताना ही लोगों का काम होता है। इसलिए इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। आगे समझ में? आगे ठीक है। 82 नंबर। अक्षार्थानां परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवदो रागरतीनां तनु कृतये। कितना सुंदर है। अवदो अपि परिमाण रथ की मर्यादा में भी अर्थ बताना प्रयोजन भूत, अक्षार्थानाम परिसंख्यानम इंद्रिय के विषयों का परिमाण करना, भोगो भोग परिमाणम भोगो भोग परिमाण नाम का अस्थि व्रत है। कस्य सिद्धि, किसकी सिद्धि के लिए? राग रति नाम तनुकृते, राग भाव के उद्रेक से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए। देखिए, भोगो भोग परिमाण व्रत का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इससे क्या
लाभ मिलेगा हमें। राग भाव के उद्रेक से होने वाली विषय आसक्ति को कम करने के लिए दिग्व्रत की मर्यादा के भीतर भी प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों का परिमाण अर्थात मर्यादा कर लेना या गिनती कर लेना सौ भोगो भोग परिमाण व्रत है। अब 50 तरह की वस्तुएं हमारे पास हैं। कितनी है? खाने पीने की, भोग उपभोग की। अगर 50 ही भोगेंगे तो पाप तो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो आवश्यक है, जिनको भोग उपभोग करके हमारा काम चल सकता है, बस उतना ही रखें, बाकी का त्याग कर दें, तो हम कई पापों से बच जाएंगे। क्या कहा? आपके पास 50 वस्तुएं भोगने के लिए हैं, उदाहरण के लिए, और आपने 35 वस्तुओं का त्याग कर दिया। कितना कर दिया? बस ये 15 वस्तु में काम लूंगा। कितनी लूंगा? तो आपका पाप 15 वस्तु जितना ही रहा, 50 से बच गए। किससे बच गए? अगर 50 ही भोगते तो आपका हाल क्या बनता? समझे आप मेरी बात? आपने ब्रह्मचर्य व्रत पालने के लिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? पर आपने 5 दिन खुले रखे, 25 दिन को बांध लिया। कितना? 25 दिन के पाप से बच गए। कितने दिन से बचे? आपने स्पर्शन इंद्री के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, रसना के लिए खाने पीने की बहुत सारी चीजें, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें कितनी है? पर आपने बस मैं 2 रस का उपयोग करूंगा, या तो मैं नमक लूंगा या घी लूंगा, या मैं नमक लूंगा दूध लूंगा, या मैं नमक लूंगा मीठा लूंगा। इस तरह से 6 रसों में से आपने 4 रस का त्याग कर दिया। तो आप बस 2 रस तक ही आपका उपभोग हुआ, सीमित हो गया ना। आपका मन संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? इसी तरह घ्राण इंद्री में भी आपको अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ चाहिए, पर आपने ये क्रीम है, पाउडर है, सेंट है, अनेक प्रकार की चीजें सुगंधित को देने वाली है, पुष्प है अच्छे अच्छे, उनके शौकीन है, सब सुविधाएं आपके पास हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, पर आपने नहीं। मैं इनका इत्र का, पुष्प की सुगंधि और अनेक प्रकार की नासिका संबंधी जो घ्राण संबंधी विषय हैं, बस ये विषय एक रखूंगा, तो आपसे बच गए। इसी तरह चक्षु इंद्री, बस मैं इन दृश्यों के अलावा कोई दृश्य नहीं देखूंगा। इस तरह इंद्रियों के विषयों में बाढ़ लगा देना। क्या लगा देना? क्योंकि विषय सारे बुरे हैं, पापी हैं। विषय भोग को पापी का है, भोग बुरे। क्या कहा है? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। क्या कहा? बेरी है आत्म के। जब ये बेरी हैं, परम संसारी प्राणी हैं, बिना भोग उपभोग के कैसे रह सकते हैं? इसलिए आप उसको सीमित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे धन है, संपदा है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दास दासी कुप्य भांड, ये 10 परिग्रह बाहर के, और अंदर के कितने? 14। मिथ्यात्व और कसाय। तो आप मिथ्यात्व और कसाय को कम करेंगे, अंदर से तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्या मैं अहंकार ममकार नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं, ये इन पर कंट्रोल करना। और ये बाहरी जो हम बाड़ बांधते हैं, ये लक्ष्य हमारा अंदर की जो परिणति है उसको ठीक करना है। समझे मेरी बात? ये बाहर के त्याग जो भोगो भोग परिमाण का मतलब यही निकलता है, अंदर से हमारी परिणति ठीक करे। जो बात बात में राग आता है, बात बात में मिथ्यात्व परिणति आती है, पर के प्रति आसक्ति आती है, अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। अंदर से जब
कर्मों का विपाक होता है, उदय होता है, तो वैसे परिणाम बनते हैं। क्या कहा मैंने? ये कर्मों का विपाक है, रेला है, कर्मों का उदय है, प्रति समय हो रहा है। इसलिए प्रति समय निमित्त से आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पर उन वस्तुओं को हटा दिया जाए, निमित्त को हटा दिया जाए, तो आपके परिणाम ठीक हो सकते हैं। क्या कहा? सुंदर सुंदर स्त्रियां है सामने, तो देखने वाला नृत्य करे, देखने वाले के भाव बिगड़ेंगे, पर नहीं देखेगा तो नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह हर क्षेत्र में आप समझिए, खाने के नाना प्रकार के व्यंजन आपके सामने हैं, अगर नहीं होंगे तो आपकी इच्छा नहीं होगी। तो नाना प्रकार के व्यंजन दिख रहे हैं तो खाने की इच्छा हो जाएगी। निमित्त से बचिए मत, उनका अपने से संबंध तोड़ दीजिए। ये संबंध तोड़ना ही परिमाण है। क्या है? क्या है? उनसे विच्छेदपना ले लेना, संबंध हटा देना। कि मेरे पास 100 वस्तुएं, मैं 90 का उपयोग नहीं करूंगा, 10 का ही करूंगा। कितने पाप से बच गए सोचो। 90 के पाप से बच गए जब तक त्याग नहीं। हालांकि आप 100 वस्तु खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, भोग नहीं कर रहे, पर खिड़की खुली है। क्या खुली है? तो पाप तो लगेगा ही, पर खिड़की बंद कर दी तो हवा नहीं आएगी। ये चीज समझना। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं इसको आपको। ये भोगोपभोग परिमाण हमारे श्रावकों के लिए अति आवश्यक है। ये जब मेरी साड़ी 100 साड़ी, अब 100 साड़ी तो पहनती नहीं। एक दिन में कितनी साड़ी पहनती हो बताओ? एक या दो? फिर आप पाप कितना लग रहा है? 100 साड़ी का। ये नहीं, मैं आज इन 2 साड़ी के अलावा कोई साड़ी का उपयोग नहीं करूंगी, ये परिमाण हो गया। या मैं 10 साड़ी के अलावा कोई ज्यादा साड़ी नहीं रखूंगी, ये परिमाण हो गया। मैं आधा किलो सोना से कोई ज्यादा नहीं रखूंगी, बस आधा किलो सोना पहनने तक है, बाकी सोने का त्याग। क्या कहा? मैं एक नौकर के अलावा ज्यादा नौकर नहीं रखूंगी, त्याग। नहीं तो हजारों लाखों नौकर का पाप लग रहा है आपको। कितना लग रहा है? भले नौकर नहीं है आपके पास, पर पाप कितना लग रहा है? सबका लग रहा है। समझना, सारी दुनिया के धन वैभव का भोग उपभोग का पाप लग रहा है आपको, पर आपने परिमाण कर लिया तो पाप से बच गए। समझे मेरी बात? किसको समझ में नहीं आई बताइए? मैंने सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया इसको आपको। क्या कहा? सरल भाषा में बचिए। आप घर से त्याग करके आ सकते हैं। मैं मंदिर जा रही हूं, खाने पीने का चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग। मौन व्रत ले लीजिए, बोलने का त्याग है व्रत में। धर्म की स्तुति करूंगी, स्वाध्याय करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। ये मैं चप्पल पहन के नहीं जाऊंगी, ये त्याग। चप्पल पहन के आप लोग मंदिर जाते हैं, ये सारी चीजें भोग उपभोग की है जो बड़ी कष्टदायी है आपके लिए। आप अपने आप को धर्म से, इस परिमाण व्रत को करके धार्मिक बन सकते हैं। आपकी मन की इच्छाएं कम हो जाएगी, इंद्रियों की अभिलाषाएं आपकी कम हो जाएगी, और इनको कम करना ही इस व्रत का उद्देश्य है। क्या है? क्या उद्देश्य है इस व्रत का? आपकी मन की दौड़ को, मन की वांछा को, मन की विकारता को रोकने का एक कोई माध्यम है, तो भोगो भोग परिमाण। क्या है? सभी को करना चाहिए, नहीं तो द्वार खुला हुआ है। जैसे उस मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ था, क्या था? पर उसने त्याग नहीं किया था। वो बड़ा मगरमच्छ भी 7वें नरक में जाता है। क्या कहा? भले साधु बन के बैठा है, पर त्याग नहीं था, मुंह फाड़े खड़ा था। भूख लगेगी मुंह बंद कर दूंगा, सबको खा जाऊंगा। और तंदुल मच्छ का भी क्या भाव था? मैं होता तो सब खा जाता। तो ये चीजें हैं परिणाम। अपने परिणाम अहिंसक रखो, हिंसा से बचने का प्रति समय ये भोग उपभोग परिमाण व्रत अपने लिए काम करता है। क्या काम करता है समझ रहे हैं? इधर पीछे बैठे जो सोफे पे, सोफे पे भी आराम है, ये सोफा भी दुख का कारण है। हे भगवान, करूं तो क्या? स्वाध्याय चल रही है, आगम का ज्ञान मिल रहा है, पर ये सोफा नहीं मानता, करूं तो क्या करूं?
शरीर को वैसा बना लिया। हाँ, आप अगर बार बार नीचे बैठने लग जाएंगे, आपको कष्ट तो होगा एक दो दिन, पर धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाएगा आपका। करके देखिए आप। पर आपने आदत बना ली, आपने शरीर जैसा कह रहा है वैसा कर रहे नहीं। अगर पहले ही आप ध्यान रखते हैं, थोड़ा दुखने पर अगर ऐसा सोफे का उपयोग नहीं करते तो ठीक हो जाता। आपने सारी हड्डियां नसें कड़क बना ली, अब तो बड़ा कठिन है। क्या कहा? अगर थोड़ी भूख लगी, आपने शुरू में ही उसको थोड़ा सा सहन करने की शक्ति कर ली, तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी। पर आपने एक क्षण में आपको प्यास लगी, पानी पी लिया, तो वापस प्यास लगेगी। पर आपने कहा कि जीवड़ा तुझे मैं 12 घंटे तक पानी नहीं दूंगा, तो क्या मर थोड़ी जाएगा? ये चीज अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को रोको, परिमाण करो। ज्यादा भोग उपभोग की वस्तुएं जो पुण्य से हमें मिल रही है, इतना संपदा मिली है, वैभव मिला है, उसका दुरुपयोग मत करो, इसे छोड़ना है। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। प्रयोजन भूत वस्तुओं को रख लीजिए, जितना आवश्यक है, उसके बिना जी नहीं सकते। पर अप्रयोजन भूत वस्तुओं को हटा दीजिए, उसका परिमाण कर लीजिए। होते हुए छोड़ना बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? आपके पास 100 वस्तुएं हैं और 90 का त्याग कर दिया, आप कितने महान हैं। कोई मामूली बात नहीं है। और घर में ऐसे त्यागी वृत्ति होते हैं, भाई मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं हरि का त्याग करती हूँ, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी। ये भोगो भोग है। इसी तरह संपत्ति में परिमाण कर लीजिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए ज्यादा संपत्ति, ये करोड़ करोड़ अरबों की संपत्ति मेरा क्या करेगी, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? मैं इसका पाप क्यों लूं? बस मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। मुझे 1 किलो सोना चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। मुझे एक छोटा मकान चाहिए, एक 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए। इस तरह छोटे छोटे परिमाण करके, मेरे पास एक पुस्तक है, कल ये विषय जब पूरा होगा सारों को सभी को पुस्तक दूंगा, त्याग करने में ही फल है, मैं दूंगा आप सबको। उसको आप समझेंगे, उसमें परिणामों का बहुत सुंदर से विवेचन है। उसमें धर्म क्या क्या करने से धर्म होता है, 3 ऑप्शन है उसमें। प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, तृतीय प्रयास। आप दिनों में कर सकते हैं, महीनों में कर सकते हैं, आजीवन त्याग कर सकते हैं। तो वैसी पुस्तक मैं आपको दूंगा, वो बहुत पुण्य का काम करेगी आपको। तो इस तरह से अपने पंचेंद्रिय जो विषय हैं, उनके प्रति जो लोलुपताएं हैं, वो हमारे गुणों को नष्ट करने वाली है, इसलिए उनको परिमाण कर देना, उनके निमित्त को हटा देना, तो पाप से बच जाएंगे। हमने बताए थे इंद्रियों के कितने विषय हैं, स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय। कितने हैं? कितने हैं? कौन बता सकता है क्या आप में? जोर से बोलो। जानते हो? अब 8 विषयों में स्पर्श के आप कितना त्याग कर सकती हो? ये चीजें 8 जो स्पर्श के विषय हैं, बस मैं एक विषय को रखूंगी, बाकी का त्याग। ये त्याग हो गया आपका। मैं आज चटाई पे सोऊंगी, बिस्तर पे नहीं सोऊंगी। क्या कहा? स्पर्श संबंधी जो सुख है, वो डनलप की गादी है, अच्छे अच्छे बिस्तर है, अच्छी अच्छी सारी सुविधाएं हैं, उसका त्याग करती हूँ। त्याग में ही सब कुछ उसका फल है, ये समझना आप। त्याग में बहुत बड़ा फल है। ये विषय आज बहुत गंभीर है, इस विषय को मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं खाली पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है मेरा। क्या कहा मैंने? आपको जो चीज दिमाग में बैठाने की बात है, त्याग करने से ही उसका फल है। क्या करने से? परिमाण करने से ही उसका फल है। आपके सामने एक थाली परोस करके आई, पर आपने कहा आज मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगी, मैं आधा ही भोजन करूंगी। कितना करूंगी? देखो आपकी कितनी आसक्ति कम हो गई। हाँ, आपके बड़े बड़े मिष्ठान आए, सब निकाल दिए, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी, काम खत्म हो गया। ये मन को, ये मन बंदर है, मानता नहीं। क्या कहा?
इसको दमन करना पड़ता है, लगाम लगानी पड़ती। क्या करना पड़ता है? सारा खाने की इच्छा करी, नहीं खिलाऊं। ज्ञान क्या काम करेगा अपना? ज्ञान ये काम करेगा, नहीं खिलाऊं। तेने इच्छा की इसलिए तुझे आज ये नहीं खिलाने वाला, जा तेरे मर्जी हो जो कर ले। ये आई समझ में आपको? आज तेने काम वासना की इच्छा पर, नहीं आज नहीं करने दूं, आज त्याग करता हूं। ये चीज दमन कर दिया उसका। खाने का, पीने का, कपड़ा पहनने का, आज मैं 2 साड़ी के अलावा साड़ी नहीं पहनूंगी, त्याग है सिर्फ साड़ी का। न कोई फंक्शन आ गया, कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया, नहीं आज तो मेरे नहीं चलेगी, यही साड़ी पहनूंगी, खत्म छुट्टा। ये चीज आज जेवर है, बस मैं जेवर आज एक, बस इसके अलावा जेवर नहीं पहनूंगी। ये छोटे छोटे त्याग, परिमाण करना। एक आजीवन परिमाण होता है, एक नियम पूर्वक होता है। क्या होता है? एक आजीवन त्याग होते हैं, एक नियम होते हैं। नियम कुछ दिनों के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, पर जो यम रूप नियम होते हैं वो आजीवन होते हैं, जिसे यम कहते हैं, आजीवन। ध्यान रखिए आप इस बात का भी। आप मन की दौड़ को रोके, आपका भला हो जाएगा। तो स्पर्श के 8 विषय, रसना के 5, और उसके बाद घ्राण के 2, और उसके बाद चक्षु के 5, उसके बाद कर्ण इंद्रिय के भी 7 भेद बताए। कितने बताए? 7 बताए। तो ये 27 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 27। पर मुख्य रूप से 20 को जानते हैं हम। कितने जानते हैं? 20 को जानते हैं। अब आगे बता रहे हैं, ये जैसे आवाज होती है ना कर्ण इंद्रिय की, सडज आवाज, ऋषभ आवाज, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत, ये सारे सारे ग म प ध नि सा, ये निकालते हैं। ये चीज, इनको 7 भेद करके कर्ण इंद्रिय को वशीभूत किया गया है। पागल हो जाता है कर्ण इंद्रिय के वश में। एक रानी इस कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो गई। किसके हो गई? तो एक कुबड़े से, एक लंगड़े से प्यार कर बैठी। उसकी आवाज सुनती, मधुर गाता था, एकदम मधुर गाता था, बस पागल हो गई इसके पीछे। इतना राजा का वैभव भी उसने छोड़ दिया। उस लंगड़े को लेकर के माथे पर टोकरी में ले लेकर के घूमी, वो गाता था और ये घूमती थी। बोलो आप, एक रानी। देखो आप किसके आसक्ति में पागल हो गई? कर्ण इंद्री की। देखो आप, और स्पर्शन इंद्री के, स्पर्शन इंद्री तो नहीं हुई पर कर्ण इंद्री विशेष रही इसमें। कोई स्पर्शन इंद्री के लिए पागल हो जाता है, पति को मार देती है स्त्री उस स्पर्शन इंद्री के लिए। कोई रचना के लिए, देखो आप शुभम चक्रवर्ती, क्या हाल बना उसका। खीर का स्वादी बना, अच्छे अच्छे मिष्ठान चाहिए उसको, रसना इंद्र का स्वादी बन गया। रसोइयों पर गरम गरम खीर फेंक दी, वो भूत पिशाच बन गया, और उसने बेर लिया और उसको समुद्र में डुबा दिया। किसमें डुबा दिया? समुद्र में डुबा दिया उसे। एक चक्रवर्ती जैसे राजा को भी समुद्र में डुबा दिया, जब उसने नमोकार मंत्र का अपमान कर दिया अपने जीवन प्राण बचाने के लिए। तो क्या चीज नहीं है दुनिया में। एक चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली जीव इतना वैभव लेके आया और एक समुद्र में डुबा दिया और नरक चला गया, 7वें नरक। क्या है? चक्षु, पतंगे देखो आप, ये मच्छर आदि देखो, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, असंख्यात अनंत संख्या में मर जाते हैं, पर परवाह नहीं, मरना मंजूर, पर भोग चाहिए। किसका? कौन सी इंद्री का? चक्षु इंद्री का। माथे पड़ते। कोई कर्ण इंद्री के, एक एक इंद्री के वशीभूत वाला जीव जब खोटी गति को प्राप्त कर लेता है, तो 5 इंद्रियों के वशीभूत ये मानव होता है, मनुष्य, उसका क्या हाल बनेगा सोचो। जो 5 इंद्रियों का लोलुप है, उसका क्या होना है भगवान जाने। उसका न्याय तो भगवान करेगा, मैं क्या करूं। उसका कर्म करेगा। कितना भोग भोग रहा है वो, कितना पागल हो रहा 5 इंद्रियों के प्रति। बची आगे का 83 नंबर,
भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पनुच्च भोक्तव्यः उपभोगो अनशन वसन प्रवृत्तिः पंचेंद्रियो विषय। देखिए, जो अनशन वसन प्रवृत्ति पंचेंद्रियों विषय, भोजन और वस्तु को आदि लेकर पंचेंद्रियों के विषय, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोग करके छोड़ने योग्य हो अथवा पुनः भोगने में नहीं आवे, सतु भोग, वह तो भोग है। और और भुक्त्वा पुनः भोक्तव्य, भोग करके पुनः भोगने योग्य हो, वो भोग है। अब यहां भोग और उपभोग की परिभाषा बताई, किसकी बताई? भोग एक बार भोग करके छोड़ दिया जाता है, और उपभोग उसी वस्तु को बार बार, जैसे बिस्तर है बार बार भोगते हैं ना, हाँ। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं, जो वस्तु एक बार भोगने में आवे, भोजन, पुष्प, चंदन, विलेपन, स्त्री आदि, ये क्या है? स्त्री भोग में नहीं आएगी, उपभोग में आएगी, पर ये भोग में आएंगे। विलेपन करना, विलेपन एक बार किया छूट जाएगा, चंदन लगाया छूट जाएगा, पुष्प अलग हो जाएगा। पर जो उपभोग में जो साधन है, जैसे आप वस्त्र हैं, साड़ियां हैं, आभूषण हैं, कुर्सी है, सोफा है, कलम है, अनेक वस्तुएं जो हम बार बार भोग करते हैं, उसी का। और जिसको एक बार भोग करके छोड़ देते हैं, वो भोग है। भोग और उपभोग की परिभाषा समझ में आ गई? भोग किसे कहा है और उपभोग किसे कहा है? उसी वस्तु को बार बार भोगते। तो आपको इसके प्रति भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इन भोग उपभोग के वस्तुओं में आपको परिमाण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब आपका भला होना है। देखो, आपको सारा मार्ग बता रहे हैं, ध्यान रखना, आप उसको फॉलो करना है। खाली पढ़ना नहीं, पढ़ने में तो सारा बता दोगे, करने में 0 नंबर। क्या मिलेगा? जब करने की बात आएगी 0 नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? वो ज्ञान बेकार चला गया आपका। और जिसने ज्ञान ज्यादा प्राप्त नहीं किया, पर सीधा जो बताया, जो कर लिया, वो पास हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान की बगाड़ नहीं लगाई उसने। क्या लगाई? जो सुना, जो किया, हलवा बनाया और खा लिया। और एक हलवा बना के उसका गुणगान कर रहा है, खा नहीं रहा है। तो उसका क्या हाल बनेगा? हलवा तो बन गया, अब उसको खा नहीं रहा है। बेटा ऐसा हलवा है, इसमें ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा। उसके पास में जो बहन थी, उसने कहा तू तेरी करते रहे, मैं तो खाया न, काम फूटा। जिब्वा अपना स्वाद ले लेगी। क्या कहा? जिब्वा अपना स्वाद ले लेगी। ये चीज, एक आम के वृक्ष के नीचे 2 व्यक्ति गए, दोनों को भूख लगी। एक ज्ञानी था, एक बेचारा साधारण आदमी था, मेरे जैसा। क्या? और आप जैसे चतुर थे बहुत सारे, ज्ञानी ज्ञानी बेटे थे। पहुंच गए साहब वृक्ष के नीचे। अब सारे ज्ञानी मिलकर क्या करते हैं? कोई पत्ता गिन रहा है, कोई डाली गिन रहा है, कोई आम गिन रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब बेचारा मेरे जैसा आदमी था, मुझे तो लगी भूख। खाओ पहले, दुनिया भर की फालतू चर्चा, क्या मतलब है? खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। एक आम के वृक्ष के नीचे 2 व्यक्ति कहीं से आए थे। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने खल फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह ग्रंथों का पाठी और अनुभवी पहचानो, और अनुभवी पहचानो। ज्ञान को अनुभव में लाओ, पाठी मत बनो कि कर्म इतने होते हैं, प्रकृति इतनी होती है, अमुक ये होता, अमुक ये होता। अरे आप उनको घटाओ अपने में, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूं। उसको अपने जीवन में अमल में लाओ, तब आपका भला होगा। आगे समझ में? अनुवृत्तियों को त्यागने योग्य वस्तुएं क्या? 8 पे कांटा आने वाला, सोच लेना। हाँ,
पीछे हमारे तैयार बैठे हुए हैं हटाने के लिए। हाँ, तो त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिसितम प्रमाद परिहृत्ये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते। अब अणुवृत्ति जो आप हैं, 5 अणुव्रत कौन से धारण किए आपने बताओ? तो धारण किया या खाली पढ़ा? बोलो, किस किसने धारण किया अणुव्रत बताओ, तब जानूंगा मैं। ऐसा कौन आप में बैठा हुआ है जिसने अणुव्रत को धारण किया है, तब जानू कुछ किया आपने। अरे कुछ नहीं करना, संकल्प की हिंसा का त्याग करना है। किसका करना है? ऐसा थोड़ी करने का आपको ठामड़े माजने के लिए, रोटी बनाने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ? आपका परिवार इसमें करिए। आप 5 अनुव्रत का पालन करना ही चाहिए आपको, जे नहीं है तो। मोटे रूप से हम झूठ नहीं बोलेंगे, यानी स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, मोटे रूप से बोलेंगे, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसा झूठ। हाँ, क्या होता है? अरे करो कुछ, जाएगा जीवन। जा रहा है जीवन, वापस आ नहीं रहा, जा रहा है। क्यों बहन जी? ये चश्मे वाली, जीवन जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, तो करो कुछ। तो अणुवृत्तियों को त्यागने योग्य वस्तुएं क्या है? अगर आप अणुवृत्ति बन गए हैं, देखो अच्छा समझा रहे हैं, आप अणुवृत्ति बन गए हैं, तो ये सूत्र क्या कह रहा है? त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिसितम प्रमाद परिहृत्ये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते। कितना बढ़िया है। जिन चरणों शरण उपायते, जिन्हें भगवान की चरणों की शरण में रहने वाले जीवों को त्रसहति परिहार्थम, त्रस जीवों की हिंसा का निवारण करने के लिए शौद्र पिशितम मधु और मांस प्रमाद परिहति, प्रमाद दूर करने के लिए मध्य मांस मधु का त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तो आप मध्य मांस मधु का त्याग कर सकते हैं? बोलो बोलो सब बोलो। आज से मध्य मांस मधु का और 5 अनजान फलों का, बड़ पीपल कठुमर कुल्लर और पाकर, इनका आजीवन त्याग है। सबके हो गया। अब आगे आगे आपकी परीक्षा है कि आप त्रस हिंसा का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? जानबूझ के नहीं मारेंगे। संकल्प पूर्वक मतलब अनजान से अलग बात है, ज्ञात अज्ञात भाव अलग बात है, पर जानबूझ करके उनको बचाएंगे। आपको देख करके चलेंगे। क्या करेंगे? कोई भी काम देख करके करेंगे। बचाने का भाव प्रति समय होना चाहिए, कोई जीव मर नहीं जाए, तो आप उस व्रत के त्यागी बन जाएंगे। कौन कौन कर सकता है? आप स्वेच्छा से बताओ बताओ। क्या सुना फिर आपने इतनी देर? किधर दिमाग? त्रस हिंसा 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंच इंद्री जीवायु की विराधना मैं जानबूझ के नहीं करूंगी। अनजान में अलग चीज है। मैं अगर प्रमाद नहीं रख करके कोई काम कर रही हूं, कोई जीव विराधना हो गई, तो वो पाप का भागी नहीं है। पर मैं प्रमाद पूर्वक ऐसी क्रिया नहीं करूंगी जिससे त्रस्त जीवों की हिंसा। कौन कौन त्याग करेगा बताओ, तब जानो। 1 2 3 4, बाकी तो ऐसे के बैठने। कहीं आपको कहीं ऐसा कोई, अरे क्या करना पड़ रहा है अरे आपको? प्रमाद नहीं करना, बैठना तो एक रुमाल रखना। क्या करना? चलना तो देख करके चलना, बस व्रत बन जाएगा। ठीक है ना? सबको करना है। फिर आप क्या करेंगे? फिर ये इधर पीछे बैठे कुर्सी पे आराम से बैठे हैं,
कुछ करो, कर सकते हैं ये अपन, करेंगे ना? हाँ सब करेंगे। इधर 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 आप कर लेंगे। त्रस हिंसा के त्याग, जानबूझ करके प्रमाद से हम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री जीवों की विराधना नहीं करेंगे, विराधना का भाव नहीं करेंगे, किसी को मारने का भाव नहीं करेंगे। कर लेंगे? करो हाथ खड़ा, करो, चलो। अरे तो वो पाप थोड़ी है आपका, क्या पी सकते हो ना? अरे भगवान, आप जानबूझ के नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा है। आप चोक नहीं लगाना है लक्ष्मण रेखा, पापी बन जाओगी। आप और तरीके से हटाओ उसको, हल्दी छाटो या कुछ छाटो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके बारे में विचार करेंगे, चलो बैठो, विचार करेंगे। हाँ हाँ ठीक बात। हाँ शांत हो जाइए। है? हाँ, इस प्रकार से हमने अनुव्रतों का पालन किया। किसका किया? हेलो महाराज जी, जैसे खांसी की दवाई वगैरह लेते हैं, हाँ जैसे खांसी की दवाई लेते हैं, हाँ। लिक्विड दवाई लेते हैं, तो उसमें फिर कैसे ले सकते हैं क्या फिर तो वो? आपके यहाँ परिणाम उसको नहीं है, मारने का नहीं है आपका, आपको इलाज करने का है परिणाम। हाँ तो मारने का भाव तो नहीं किया ना आपने, हाँ, आपने अपने आप की दवाई ठीक करने के लिए किया है, ठीक है? ले सकते हैं मतलब। अरे हाँ, ज्यादा मत बोला हमको। फिर ये आप छोटे रूप में भी इसका पालन करेंगे, ठीक है ना? अंतिम छंद, समय हो चुका है शायद, ऐसा लगता है। हाँ हाँ ठीक है ना, इतना ही पढ़ेंगे। देखिए आप सोचना घर पे जाके, कल वापस नंबर आएगा पूछूंगा। हाँ, क्या समझे? नहीं होगा, वो काटा अभी तो बैठे हुए हैं, अभी हालत खराब हो जाए अभी। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। मजे से बोलो, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञाय स्वरूपी आत्मा। आत्मा परमात्मा हूँ, आत्मा, आत्मा परमात्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ।